Morning, everyone. Good morning, sir. Okay, guys. So today's topic is simple and compound interest. So everyone aware with simple and compound interest? Yes or no? What is the difference between simple and compound interest? Sir, in simple interest, the interest is calculated on the first year itself, and it is same for the coming years. And in the compound year, the interest changes every time, like it's interest on interest. Okay. So initially आप ये 4 important points का स्क्रीनशॉट ले लें. एक्चुअली सभी अवेयर हैं इससे, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. For the first year, value of simple interest is equal to value of compound interest. जब रिलेशन की बात करेंगे, for first year, value of simple interest is equal to value of compound interest. Why? Because first year में जो भी interest मिल रहा है always on principal. तो obviously अगर principal equal है, it means simple interest, compound interest both are equal. And basically जो difference था, बिल्कुल ठीक कहा कि in simple interest जो भी interest मिल रहा है always on principal, and in compound interest आपको प्रिंसिपल के साथ साथ एडिशनल मिलेगा इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट. इट मीन्स फर्स्ट ईयर में आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया है, इस पर नेक्स्ट ईयर में एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा. सो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है इन बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. और इस पॉइंट की हेल्प से इनको क्लियर करते हैं कि फॉर फर्स्ट ईयर वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. वाई? कि अगर प्रिंसिपल सेम है तो फर्स्ट ईयर में तो जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है इन द केस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड, दोनों में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर मिलेगा. मीन्स ऑब्वियसली सेम होगा. बट फॉर 2 and more than 2 year, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगा सिंपल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में. बट कंडीशन इज कि प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होना चाहिए. ऑब्वियसली अगर आपने 1,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है, सो फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर दोनों केस में सेम है, सो सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है. बट नेक्स्ट ईयर में आपने जो भी अर्न किया है आफ्टर फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी एज ए इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट. थर्ड पॉइंट है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट सेम रहेगा इन ईच ईयर. बट कंडीशन अगेन सेम है कि आपका प्रिंसिपल और रेट कांस्टेंट होना चाहिए. देखिए अगर इसमें चेंजेस होंगे तो फिर प्रिंसिपल ऑब्वियसली इंटरेस्ट में चेंज आएगा. अगर प्रिंसिपल में चेंज करेंगे तब भी इंटरेस्ट में चेंज होगा, रेट में चेंज करेंगे तब भी इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा. एंड इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ अमाउंट और प्रिंसिपल में डिफरेंस है कि प्रिंसिपल इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ अमाउंट एंड अमाउंट मीन्स फाइनल वैल्यू ऑफ अमाउंट. ओके. सो अमाउंट इज ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो ऑब्वियसली हर एक साल के बाद जो भी अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल की तरह ट्रीट होता है. क्यों? क्योंकि अब जो इंटरेस्ट मिलना है वो सिर्फ प्रिंसिपल पर नहीं मिलना है, प्रिंसिपल के साथ साथ आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलना है. सो ये मेन बेसिक पॉइंट्स हैं. अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस की ओर मूव करें. एंड आई थिंक एवरीवन अवेयर विद दिस फॉर्मूला सर बेसिक. उसका सर यस. सर उसका थर्ड वाला एक बार दोबारा बता दीजिए.
कौन सा? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट। हाँ सर। बेटा थर्ड पॉइंट में सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये बोला है कि आपका इंटरेस्ट वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगा। लाइक कि आपने सपोज 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया इन बैंक, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और सपोज सिंपल इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड कर रहा है। सो 10% का मीनिंग हो गया कि इन ईच ईयर आपको 100 रुपीज मिलेगा। वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, कोई भी ईयर हो। ओके। ओके सर। हाँ, सो फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इज पी आर टी डिवाइड बाय 100, वेयर पी इज द प्रिंसिपल, आर इज रेट ऑफ Sir, इंटरेस्ट। 2500. यस एग्जैक्टली। कितना बेटा? 500. 2500 की 25,000? Sir, thousand, sorry. हाँ, तुमने तो घोटाला कर दिया। Yes, sir, 25,000. यस प्रांजल। यस सर, क्लियर। For the next one, Sir, 21,000. 21,000. Pranjal got it? Yes, sir, 21,000. हाँ जी। स्पीडली ट्राई करिए इस क्वेश्चन को भी। So 5. Yes, the answer for this one is 5%. 5%. Everyone got same? Yes, sir. Pranjal? यस सर। Okay. अब देखिए, to solve all three questions, आपने फॉर्मूला यूज किया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100। एक्चुअली मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि परसेंटेज एंड रेशियो, यही दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनका यूज आपको कंप्लीट अर्थमेटिक में करना है। सो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं, सो डेफिनेटली हर चैप्टर में अर्थमेटिक के कंफर्टेबल होंगे। सो लाइक अगर विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज आप सॉल्व करते हैं, सो कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना। देखिए 5,000 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 10% ऑफ दिस वैल्यू इट इज 5,000। In each year you get 5,000, so obviously in 5 years this will 25,000. For the next question, again 70,000 आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, बट अभी आपको 5% मिल रहा है। 10% ऑफ दिस वैल्यू 7,000, इट मीन्स 5% इज जस्ट हाफ ऑफ 7,000, विच इज 3,500. So 3,500 in each year. So in 6 years this will 21,000. For the third question, अब देखिएगा, प्रिंसिपल गिवन है 36,000 एंड इंटरेस्ट आपको 9,000 गिवन है, एंड यू नो वेरी वेल 9,000 इज 1/4 ऑफ 36,000, एंड 1/4 इट मीन्स 25%.
तो ऑब्वियसली आपको कंप्लीट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 25% मिल रहा है, बट इन हाउ मेनी ईयर्स? 5 years. सो 25% आपको इन 5 year मिला, तो इन ईच ईयर यू विल गेट 5%. सो विदाउट एनी फॉर्मूला, थ्रू परसेंटेज कैलकुलेशन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सर यस. ये वाला एक बार दोबारा बता दीजिए परसेंटेज से। बेटा 36,000 के रिस्पेक्ट में आपको 9,000 इंटरेस्ट मिला है. इट मीन्स मेरे को ये क्लियर है कि 1/4 मिला है. यस और नो? यस सर। हाँ. सो 1/4 मीन्स 25%. 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दिस इज 25%. बट ये 25% सो कंप्लीट 5 years में मिला है ना. सो इन ईच ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है, हर साल का होता है. सो इन ईच ईयर यू गेट 5% ओनली. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. ओके सर। Okay, try to solve this next question. Okay. Ashvi, Anuj, Ranjal, So 5 years. 5 years. Any problem to solve this? No, sir, 5 years. So obviously 500 rupees, 625 दे रहे हैं. It means definitely 125 rupees का इंटरेस्ट बन रहा है. सो अगर मैं सीधा सीधा देखूं, सो 500 से 625, इट मीन्स 125, और 125 इज 1/4 ऑफ 500. इट मीन्स डेफिनेटली 25% टोटल मिला. यस और नो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? और हर साल आपको 5% मिल रहा है. सो इन हाउ मेनी ईयर यू विल गेट टोटल 25%? सो आंसर इज ऑब्वियसली 5 years. इट मीन्स कोई कैलकुलेशन नहीं करना, ये सारा कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए. What sum of money must be given at simple interest for 6 months at 4% per annum simple interest in order to obtain 300 rupees as a simple interest? Okay. Yes, rest of students, your answers? 15,000. 15,000. Pranjal? यस सर 15। So everyone got same or any problem? Saloni? Yes, sir, problem. Answer नहीं आ रहा. तो फिर कुछ तो आ रहा है ना. Yes, sir, मेरा 9,000 ही आ रहा था. 9,000 आ रहा है. कैसे सॉल्व किया आप ये बताइए. सर फॉर्मूले पे विथ डाल के. हाँ ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? वही P/R/T/100. ठीक है, आप मेरे को बताते जाइए, मैं करूंगा. मैं देखूं तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि फॉर्मूले से नहीं आ रहा है.
सो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आपको 300 गिवन है ना, यही रखा है। यस सर। प्रिंसिपल आपको रिक्वायर्ड है। नो सर। और रेट दिया हुआ है 4%। 4%। एंड टाइम 6 मंथ। 6 मंथ, एज इट इज 6 रखा है। यस। एंड बाय डिवाइड बाय 100। 100। यस सर। अब बेटा देखिए यहाँ पर फिर जैसा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में होता है, थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ता है। एक्चुअली ये 4% पर एनम है, और टाइमिंग आपके पास मंथ में है, तो इसको भी आपको यस। ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मीन यस सिक्स बाई सर। ट्वेल्व करेंगे। आई थिंक ये आपने मिस कर दिया है। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर हो गया। हाँ, सो ऑब्वियसली ये 24 है, सो 2 टाइम्स ये 30,000 का जस्ट हाफ किया, विच इज 15,000। अदरवाइज इतना कोई नीड ही नहीं था। मेरे को ये क्लियर है कि पर एनम इट इज 4%, सो ऑब्वियसली इन 6 मंथ्स ये हो जाएगा 2%। सो 2% का वैल्यू आपको 300 गिवन है। इट मीन्स 1% इज 150। सो 100% विच रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 50,000। इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। ओके। यस सर। अगेन सिंपल क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट के तो नाम में ही सिंपल है, उसमें टफ क्या होता है? उसमें कुछ नहीं होता टफ। हाँ, कंपाउंड में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं। Okay, so Rathi ji got 1500. Any problem to solve this? Yes, sir. Problem. According to language, sum of money amounts to 1680 in 3 years and 1920 in 7 years. It means ये दोनों वैल्यूज आपकी अमाउंट की दे रखी हैं फॉर 3 ईयर एंड फॉर 7 ईयर। आपको प्रिंसिपल रिक्वायर्ड है। So principal becomes 1680 in 3 years and same principal 1920 in 7 years. ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। अब आप देखिए 3 to 7 years, इट मीन्स विद इन दिस इंटरवल ऑफ 4 ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिला वो क्लियरली मिल जाता है, 240। डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यू। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। यस सर। सो द इंटरेस्ट वैल्यू इज 240 फॉर 4 ईयर, और आप जानते हैं हर साल आपको सेम मिलता है। इट मीन्स इन ईच ईयर योर इंटरेस्ट वैल्यू इज 60 रुपीज। अमाउंट का वैल्यू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर। प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट ऐड करते हैं तभी तो फाइनल वैल्यू मिलती है अमाउंट की। सो प्रिंसिपल इज ऑब्वियसली अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। आपके पास अमाउंट की दो वैल्यूज है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सपोज 1680 यूज किया, सो दिस इज द अमाउंट फॉर 3 ईयर। सो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी आपको 3 ईयर का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर 1 ईयर इट इज 60, सो 3 ईयर 180। आंसर इज 1500। अदरवाइज आपने सपोज 1920 कंसीडर किया अमाउंट का वैल्यू, बट दिस इज द अमाउंट फॉर 7 ईयर, फिर आपको 7 ईयर्स का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर 1 ईयर 60, 7 ईयर इट इज 420, अगेन आपको 1500 मिलेगा। नाउ क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Again, a simple question. This time language says 800 amounts to 920. It means 800 is principal value, 920 is the final amount in 3 years at certain rate of simple interest. So interest rate नहीं given है, बट ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%. प्रीवियस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी था अगर उसको 3% से इंक्रीज कर दिया, अब इस सिचुएशन पर आपके 3 ईयर का अमाउंट का वैल्यू क्या होगा? ओके, प्रांजल डूएबल क्वेश्चन है? कॉलोनी बेटा ये होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Try to solve it. चलिए फिर डिस्कस करते हैं. देखिए पहले बेसिक अप्रोच समझते हैं, अदरवाइज मैंने अभी परसेंटेज अप्रोच आपको डिस्कस किया था, तो द शॉर्टकट अप्रोच आपके पास आंसर विद इन 5 सेकेंड आएगा. अदरवाइज पहले बेसिक समझते हैं. 800 प्रिंसिपल वैल्यू, 920 अमाउंट वैल्यू, इट मीन्स इंटरेस्ट आपका 120 का है. इन हाउ मेनी ईयर्स? इन 3 ईयर्स. सो अगेन अब आपके पास दो डिफरेंट वे हैं कि इधर आप फॉर्मूला यूज करें, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100. आपके पास इंटरेस्ट है 120, प्रिंसिपल है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है, टाइमिंग 3 ईयर्स है, केवल रेट अननोन है, इजीली निकल आएगा. या थ्रू मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू जाएं तो ऑब्वियसली 3 ईयर्स में 120 मिल रहा है, सो इन ईच ईयर यू गेट 40 रुपीज. और 40 रुपीज मिल रहा है किसके रिस्पेक्ट में? 800 के रिस्पेक्ट में. 800 का 40 कितना परसेंट है? तो आप क्लियरली कह सकते हैं दिस इज 5%. 10% ऑफ दिस वैल्यू इज 80, सो 40 इज जस्ट हाफ ऑफ 80. इट मीन्स रेट तो आ गया आपका 5%. यहां तक क्लियर प्रांजल? यस सर, क्लियर। अब रेट आपका 5% है, सो इन द नेक्स्ट सिचुएशन उसने बोला रेट को 3% से इंक्रीज कर दिया. सो योर न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% प्लस 3%, इट मीन्स 8% है. अभी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सेम प्रिंसिपल पर, इट मीन्स ऑब्वियसली 800 पर, बट विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% फॉर 3 ईयर डिवाइड बाय 100. So actually this is 8 8 is 64, 3 is 192. So आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आया 192. एंड फाइनल अमाउंट चाहिए, सो अमाउंट मीन्स ऑब्वियसली प्रिंसिपल विच इज 800 प्लस इंटरेस्ट 192. फाइनली यू गेट 992. आई थिंक ये बेसिक अप्रोच तो कंप्लीटली क्लियर है. Yes, sir. यस प्रांजल, अनुज. यस सर। Yes, sir. अब शॉर्ट अप्रोच पर चलते हैं. इसमें कोई नीड नहीं है कि अपन ये पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था इस पर जाए, सब बेकार की बातें हैं. मुद्दे की बात थी कि 800 आपको 920 अमाउंट दे रहे हैं
in 3 years. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, मेरे को क्या करना, मेरे को ये पता है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग मेरे को इतना अमाउंट तो मिल रहा था। अब उसने बोला 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया। सो प्रीवियस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इतना अमाउंट तो मिल रहा था ना, वो तो मिलना ही है, वो तो कहीं नहीं जाना ना। एक्स्ट्रा मिलना है मेरे को 3%, क्योंकि यही तो इंक्रीज किया गया। सो किस पर मिलता है इंटरेस्ट? ऑब्वियसली प्रिंसिपल पर। 1% ऑफ दिस प्रिंसिपल वैल्यू, इट मीन 800 का 1% इज 8 रुपीज। इट मीन 3% तो 24 हो गया। और इंटरेस्ट तो आपको इन ईच ईयर मिलेगा। क्वेश्चन में 3 इयर्स के रिस्पेक्ट में बात करी। सो इन 3 ईयर आपको 72 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे, जितना पहले मिल रहा था उसके कंपैरिजन में। सो ये एक्स्ट्रा वैल्यू इन प्रीवियस अमाउंट आपने ऐड कर दिया। नाउ यू गेट 992। आई थिंक क्लियर। Yes, sir. Everyone got it? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। Sum of money becomes 2 times itself in 5 years. In how many years the same sum will become 8 times itself at the same rate of interest? सर Yes. सर एक बार वो प्रीवियस क्वेश्चन की स्लाइड दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट। डन सर। Okay, so Rathi ji got it is 40 years. So anyone got 50, 15 or 20? Okay. अनुज ने भी आंसर दिया है। यस, प्रांजल, ऋषिका, सलोनी, आश्वी, योर आंसर्स। चलिए, टाइम रहते आपने सुधार कर लिया। Sir, 35. 35. Yes, the correct one is 35 years. So discussion required for this question? Okay, प्रांजल, अगेन आप पहले बेसिक अप्रोच देखिए, तभी आप शॉर्टकट डाइजेस्ट कर पाएंगे। So through basic approach, केवल लैंग्वेज फॉलो करना है। A sum of money means principal becomes 2 times in 5 years at simple interest. So suppose principal is 100. आप कोई भी डेटा कंसीडर कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है, इवन आप P कंसीडर कर लीजिए, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। So 100 becomes 2 times, it means 200
So in this situation, your interest value is 100 rupees. In how many years? 5 years. Again, आप through basic formula SI is equal to PRT divide by 100 आप easily rate of interest का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अदरवाइज 5 years में 100 रुपीज का इंटरेस्ट बन रहा है. इन ईच ईयर आपको 20 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है और 100 के रिस्पेक्ट में 20% होता है. इट मीन्स मेंटली भी आप कह सकते हैं योर रेट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू इज 20%. प्रांजल, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट सिचुएशन में उसने बोला the same sum, it means 100 rupees becomes 8 times, it means 800. So interest value is 700. In how many years? आपको यही जज करना है. With same rate of interest, it means rate आपका 20 रहना है. So again आप बेसिक फॉर्मूले पर जाते हैं. So interest की जगह 700, principal is 100, rate same है, it means 20, time is required, divide by 100. So time का वैल्यू हो गया आपका 700 by 20, it means 35 years. So ये बेसिक अप्रोच से क्लियर है? यस. अब देखिए शॉर्ट अप्रोच की अगर बात करें तो शॉर्ट अप्रोच के लिए यही स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड था जो अभी अपन डिजाइन कर चुके हैं ऊपर. ध्यान से समझिएगा. सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करना है. वाई? क्योंकि इंटरेस्ट आपको हर साल में सेम मिलता है. सो टू गेट दिस 100 रुपी इंटरेस्ट आपको 5 years का टाइम रिक्वायर्ड था. 700 का इंटरेस्ट चाहिए, इट मीन्स इंटरेस्ट 7 times चाहिए. इंटरेस्ट 7 times चाहिए, इट मीन्स टाइम भी तो 7 times होना चाहिए. 35 years. डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे. क्लियर है? रेट की तो नीड भी नहीं थी क्योंकि रेट जो इफेक्ट इन फर्स्ट सिचुएशन डाल रहा है वही सेम इफेक्ट वो नेक्स्ट सिचुएशन में डालेगा. रेट तो कांस्टेंट है, उसका कोई रोल ही नहीं है. सारा रोल टाइमिंग का आया. 7 times इंटरेस्ट चाहिए, इट मीन्स ऑब्वियसली आपको 7 times टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. क्लियर? यस. Yes, sir. Okay. Now try to solve this next question with shortcut approach. किसी डिटेल अप्रोच पर जाने की कोई नीड नहीं है. एंड थ्रू द मेंटल कैलकुलेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. राठी जी, दुर्घटना से देर भली ऐसा कहते हैं. कहावत सुनी है मैंने. सर. हाँ सर जी. जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो आपने शॉर्टकट अप्रोच बताया तो वो एक बार दोबारा थोड़ा बता दो. उसमें कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हो गई मुझे. वेट बेटा, पहले मैं बाकी लोगों का ओके. रिस्पॉन्स देख लूं क्या आ रहा है, फिर डिस्कस करते हैं. यस, आशवी, अनुज, ऋषिका. ओके. हाँ जी, अभी 12.5. ठीक है. सलोनी, योर आंसर? सर अभी सॉल्व भी करें. शॉर्टकट अप्रोच में कहाँ कोई सॉल्व करना है. चलो देखो. सलोनी, मेरे को आप आंसर करिएगा. मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सपोज मैं ये कहता हूँ कि 2 pence का कॉस्ट है 5 rupees. सो 5 pen का कॉस्ट कितना होगा? 25. 25. ये क्वेश्चन बहुत फास्ट हो गया. ऐसा क्या था जो ये क्वेश्चन फास्ट हो गया और ये नहीं हो पा रहा? सर वो भी सॉल्व हुआ है बट देखिए. अच्छा, हाँ जी प्रांजल, आप गौर करिएगा. लाइक कि आपने सपोज प्रिंसिपल का वैल्यू 1 एज्यूम किया. आप कोई भी फिगर एज्यूम कर सकते हैं.
सो 3 टाइम्स इट सेल्फ, इट मीन्स अमाउंट हो गया 3 रुपीज। एंड इन नेक्स्ट पोजिशन आपको 6 टाइम्स करना है, इट मीन्स 1 रुपी 6 रुपीज में कन्वर्ट करने। इनिशियली योर इंटरेस्ट वैल्यू इज 2 एंड इन सेकेंड केस दिस इज 5। टू गेट दिस 2 रुपी इंटरेस्ट, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5% है। सो टू गेट दिस 5 रुपी इंटरेस्ट, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो बेटा वही क्वेश्चन मैंने ऊपर अभी कराया है। इफ 2 पेन कॉस्ट इज 5 रुपीज, सो 5 पेन कॉस्ट इज ऑब्वियसली 12.5। तो यहाँ पर भी आंसर वही आ गया 12.5। 2 पेन कॉस्ट इज 5 रुपी, सो 5 पेन कॉस्ट इज 12.5। यस सर, आ गया आंसर 12.5। सो प्रांजल क्लियर हुआ ये? हाँ सर। वही चीज लास्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या डिस्कस किया था, उसको 100 मैंने बोला था। सो 100 से 200 हो रहा था, देन 100 से 800 हो रहा था। सो यहाँ पर इंटरेस्ट 100 रुपीज का था और यहाँ पर 700 का था। इंटरेस्ट 7 टाइम्स चाहिए था, तो टाइमिंग जब यहाँ 5 ईयर्स थी, सो यहाँ पर 35 ईयर्स हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट था, तो सारा काम टाइम के ऊपर हो रहा था। अभी टाइम कांस्टेंट है, तो सारा काम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हो रहा है। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलिए, तो अभी तक जितना अपन ने कवर किया उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, के बाद फिर आगे प्रोसीड करें। Sum was invested on simple interest at a certain rate for 2 years. The interest rate is increased by 4%. Then the interest increases by rupee 160. What is the sum? तो केवल राठी का आंसर आया भाई, बाकी लोग इतना टाइम क्यों लगाते हैं? एक्चुअली आपके पास इतने सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, परसेंटेज की हेल्प से हार्डली 10 to 15 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए आपको क्या बोला उसने, एक्चुअली ने बोला कि सम को इन्वेस्ट किया है फॉर 2 इयर्स। इंटरेस्ट रेट को 4% से इंक्रीज करने पर आपकी इंटरेस्ट वैल्यू में 160 का इंक्रीज हो रहा है, बट 160 का इंक्रीज तो डेफिनेटली इन 2 इयर्स हो रहा है ना। सो एक्चुअली 1 ईयर में कितना इंक्रीज हुआ? 80 रुपीज। एंड ड्यू टू 4% इंक्रीज इन द इंटरेस्ट वैल्यू, सो ऑब्वियसली दिस 4% इज इक्वल टू 80। So 1% is equal to 20 and principal means obviously 100%. This one is 2000. Is it clear? यस सर। प्रांजल डाइजेस्ट हो रहा है ये? सर दोबारा बता दीजिए। देखिए एक्चुअली आप जहां तक इसमें परेशान होते हैं,
कि पहले क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, पहले का क्या इंटरेस्ट था, उस सब से क्या मतलब है। मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सपोज मैं प्रिंसिपल को 10,000 कंसीडर करता हूँ। इन केस अगर मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करूं और सपोज 2 years के रिस्पेक्ट में बात करूं, so obviously 10% means 1,000 and in each year it is 1,000, so for 2 year this is 2,000 rupees interest। प्रांजल ये क्लियर है? यस सर। हाँ, अभी अगर नेक्स्ट सिचुएशन पे यही प्रिंसिपल मीन्स 10,000 को इंटरेस्ट की वैल्यू 15% काउंट करूं, सो 2 years का टोटल इंटरेस्ट कितना बना? 3,000 रुपीज। यस और नो? यस सर। अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन डिजाइन करना चाहूँ तो इसकी हेल्प से मैं कैसे डिजाइन करूंगा? मैं ये कहूंगा कि एक सम को अगर आपने 5% एक्स्ट्रा पर इन्वेस्ट किया, मतलब इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आपने 5% और बढ़ा दी, तो आपको 2 years में 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं। यस और नो? क्वेश्चन यही बनेगा। यस सर। हाँ, तो अल्टीमेटली मीनिंग क्या हुआ इसका? पहले क्या मिल रहा था मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को ये पता है कि 10,000 पर इन 2 year विद 5% इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1,000 रुपीज मिल रहा है, तभी तो वो 1,000 एक्स्ट्रा बन रहा है। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो सिंपल कंसेप्ट में अगर मैं डील करना चाहूं कि अगर बेसिक फॉर्मूला जो आपका था विच इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100, तो इंटरेस्ट का वैल्यू आप डायरेक्टली 160 पुट कर सकते हैं। प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड, रेट इज 4%, टाइमिंग इज 2 year डिवाइड बाय 100। आप यहां से भी प्रिंसिपल का वैल्यू सेम निकालेंगे विच इज 2,000 रुपीज। अदरवाइज मैंने इसको पहले 80 में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम का होता है और ये 2 years के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इन 2 years दिस इज 160, सो 1 year का वैल्यू डेफिनेटली 80 रुपीज होगा एंड दिस 80 रुपीज ड्यू टू 4% इंक्रीज, सो ऑब्वियसली 4% ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 80, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100%? नाउ क्लियर? यस सर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, अभी रिसेंटली सॉल्व करके आए हैं। A certain amount triples in 8 years. In how many years it will? 17 times. So everyone got 64? Pranjal? Yes, Sanoni, your answer? Yes, sir. 64. Okay, now try to solve this next one.
Okay, so everyone got 1500. वाह, चलिए भाई, सभी टैलेंटेड हो गए. ओके, अगेन सेम क्वेश्चन. हाँ, यस इट इज 5000, बट इतना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं बाकी सब बच्चे, इसमें टाइम कैसे लग सकता है? सिंपल सा फंडा है कि टोटल 600 रुपीज एक्स्ट्रा मिला है, बट इन हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स. सो इन ईच ईयर आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है. और ऑब्वियसली ये 4% हाइक की वजह से है. इट मीन्स 4% 200, सो 1% 50. इफ 1% इज Yes, 50, sir, 5,000. सो इट इज 5000. ये कंप्लीट प्रोसेस करने में 5 to 10 सेकेंड लगते हैं ओनली. सर एक सीली मिस्टेक हो गया था, उसके कारण थोड़ा आंसर रॉन्ग हो चलिए, गया. अब की सीरी मिस्टेक को कवर करिए इस बार है, और मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए विद इन 15 सेकेंड. Sir, 500. यस, एग्जैक्टली इट इज 500. ट्राई टू सॉल्व दिस नेक्स्ट वन. सर प्रीवियस क्वेश्चन एक बार प्लीज समझा सकते हैं क्या, प्लीज? बेटा, अगर आप इससे परेशान हैं कि इस बार लेस दे दिया है, आई थिंक यही कंफ्यूजन है. हाँ सर, वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग पॉइंट हो गया. हाँ, तो बेटा मोह माया में फंस जाते हो. देखो, मोर मिले या लेस मिले, किस पर मिलता है? ऑलवेज प्रिंसिपल पर. यस और नो? यस सर. सो क्वेश्चन में टाइमिंग आपकी 4 ईयर्स थी. सो इन 4 ईयर 100 रुपी लेस, सो ऑब्वियसली इन 1 ईयर 25 रुपी लेस. और 1 ईयर में 25 रुपी लेस ड्यू टू 5% लोअर रेट. सो दैट 5% इज इक्वल टू 25. 1% is 5 and 100% is 500. Now clear? यस सर, ये इजी था, बस वो 1% के लिए थोड़ा दिक्कत हो गया. ये इजी क्वेश्चन है. 1500 को 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट किया. फर्स्ट पार्ट पर 10% के ब्याज पर 5 ईयर्स का इंटरेस्ट,
और सेकेंड पार्ट पर 12.5% के हिसाब से 4 ईयर का इंटरेस्ट इक्वल है। सो फाइंड बोथ पार्ट्स। Correct answer is 750 each. Yes. देखिए अगर बेसिक सही चल रहे हैं इसको लेकर तो 1500 दो डिफरेंट पार्ट्स में इन्वेस्ट किया, लाइक P1 एंड P2। तो इस P1 पर 10% और 5 ईयर का इंटरेस्ट एंड P2 पर 12.5% का 4 ईयर का इंटरेस्ट इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। So 100 cancel, 50 and 50 cancel. It means P1 is equal to P2 and the sum of both is equal to 1500. It means each is equal to 750. Is it clear? Yes, sir. Yes. But अब next question में थोड़ा problem आया। Question वही है but इस बार complete sum को 3 सर थोड़ा part। स्लाइड, क्या बेटा? सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। ओके। टोटल सम को इस बार 3 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक किया गया है। लास्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था। Anyone got the answer for this one? देखिए अगेन टोटल आप बेसिक से सॉल्व करेंगे, इट विल टेक सम टाइम। देखिएगा फर्स्ट इज P1, सेकेंड इज P2, थर्ड इज P3। सो P1 का 7% से 2 इयर्स का इंटरेस्ट इज इक्वल टू P2 का 7% से 3 ईयर का इंटरेस्ट एंड ऑब्वियसली P3 का 7% के हिसाब से 4 ईयर का इंटरेस्ट इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 100, 100, 100, 7, 7, 7 cancel. It means twice of P1 is equal to 3 times of P2 is equal to 4 times of P3। आपको ये एक रिलेशन मिला। अब देखिए यहाँ से जो अपन पहले रेशियो में सॉल्व करते थे ना कि हाउ टू गेट द रेशियो ऑफ P1, P2 एंड P3। अगर आपने रेशियो का सेशन लिया है तो आप इजीली यहाँ से रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे कि जब मेरे को P1 का चाहिए सो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, 4 3 जा 12, P2 चाहिए 4 2 जा 8 एंड P3 चाहिए 3 2 जा 6। और अगेन इसको आप 6, 4 एंड 3 में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आफ्टर गेटिंग दिस रेशियो
आप टोटल वैल्यू को इस रेशियो में ब्रेक करेंगे, सो दिस इज 3600, दिस वन इज 2400 and 1800. Is it clear everyone? Yes. अदरवाइज इस सिचुएशन के लिए एक फॉर्मूला नोट कर ले। चलिए पीछे वाली स्लाइड पर दिखाते हैं। देखिएगा, when certain principal P1, P2, P3 में ब्रेक करके with rate of interest R1%, R2% and R3% पर इन्वेस्ट किया for T1 years, T2 years and T3 years. If simple interest is same on all parts, तो ये जो प्रिंसिपल है इसको ब्रेक करने के लिए जो आपको रेशियो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? थ्रू दिस फॉर्मूला 1/T1R1, 1/T2R2, 1/T3R3। एक्चुअली ये उसी बेसिक के थ्रू आया है। आप डिटेल में जब सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसा ही मिलता है रिजल्ट। क्योंकि कैसा होता है एक्चुअली, ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। अगर ऐसा है तो आप एक बार रिलेशन निकालते हैं ए और बी का, दिस इज 3:2। फिर एक बार रिलेशन निकालते हैं बी और सी का, दिस वन इज 4:3। फिर इसे क्लब करके इजीली आप ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। सो अगर आपके माइंड में ये फॉर्मूला है तो फिर आप थोड़ा इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन देखिए, अगर इसमें आप डील करते तो आपको केवल 2 ही पार्ट्स कंसीडर करने थे, आपका फॉर्मूला केवल इतना था। इन केस क्वेश्चन में 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए, 4 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए, तो इसी फॉर्मूले में 1/T4R4 एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था फर्स्ट केस में 10 एंड टाइमिंग इज 5, सो 5 into 10। नेक्स्ट केस में 4 into 12.5 और दोनों 1/50 1/50 बन रहे हैं। इट मीन्स योर रेशियो इज व्हाट 1:1। तो सीधा सीधा आंसर आ गया 750 ईच। बट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चूंकि यहाँ इंपॉर्टेंट ये था कि रेट आपका सेम था, इट मीन्स फॉर दिस फॉर्मूला 1/T1R1, 1/T2R2 एंड 1/T3R3 एक्चुअली रेट सेम है। सो R1, R2 एंड R3 आर सेम, सो ये कैंसल हो गए। तो फॉर्मूला और सिंपल हो गया, 1/T1, 1/T2, 1/T3 विच इज 1/2, 1/3 एंड 1/4। और इसे सिंप्लीफाई करने पर अगेन आपको मिलता है 643। सो इट मीन्स आंसर तो सेम आने वाला है। नाउ क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इसका सेम पैटर्न का है, इजीली सॉल्व होगा। हाँ, 2600 को 2 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया है। 2600 फर्स्ट पार्ट पर उसे 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है,
एंड सेकेंड पर 3% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट मीन्स डेफिनेटली 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है. बट आफ्टर 5 year सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ द बैंक्स आर सेम. सो टाइमिंग दोनों केस में 5 years है. सो टाइमिंग तो कैंसिल हो गया ना फॉर्मूले में. तो अब आपका फॉर्मूला रह गया 1/R1 is to 1/R2, which is 1/5 and 1/8, or you can say this is 8:5, and 8:5 it means 2600 को break करने पर your answers are 1600 and 1000 rupees. Rishika, got it? Yes, sir. प्रांजल क्लियर हो रहा बेटा? हाँ सर. सो अब तक ऐसा कुछ फील हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टफ है? मेरे को तो सब इजी दिख रहा है. चलिए फिर अब आपका हर एक क्वेश्चन एज ए फॉर्म ऑफ टेस्ट है. अपना बेस्ट परफॉर्म करिए. सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होगा. Your first question says rate of simple interest on a certain sum of money is 4% for first 2 years, 6% for next 4 years, 8% for the period beyond 6 years. Total interest given है 9 years का. Principal is required. Let's do it fast. So only Rathi got his answer. Yes, rest students, any problem to solve this? Pranjal? Correct answer is 20,000. Absolutely right. चलिए देखिए प्रांजल समझिएगा केयरफुली. लैंग्वेज को आपको डिकोड करना होता है ठीक से बस. टोटल आपको इंटरेस्ट गिवन है. दिस इज द इंटरेस्ट फॉर 9 years. सो 9 years में आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर रहा है, तो उसको मैनेज करना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर फर्स्ट 2 year आपके पास 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सो ऑब्वियसली टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इन 2 years में 8% अर्न हुआ. इन 1 year 4%, सो 2 year 8%. प्रांजल यस? Yes. फिर नेक्स्ट 4 year में इन ईच ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू इज 6%. सो अभी टोटल अर्न किया आपने 24%. ओके. Yes, sir. एंड क्वेश्चन बिलोंग करता है 9 years का.
और नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है 8% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर्स। सो 6 ईयर्स तो कंप्लीट हो गए, तो 9 ईयर्स में आपके 3 ईयर्स रिमेनिंग है, एंड फॉर दीज 3 ईयर्स योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम फॉर ईच ईयर। इट मीन्स अगेन 24% अर्न किया इन दीज 3 ईयर्स। ओके, यस सर। so total 24 plus 8, it means 56% is equal to 11,200. So 1% is equal to 200, or principal is equal to 100% in itself. It means this is 20,000. Is it clear? क्लियर। Yes, Saloni, got it? Yes, sir. Okay. Now read the language of next question and do it fast. You have 1 minute to solve this question. Anyone got the result? Yes, Mr. Rathi. Did I discuss? Okay, 7.5%. Actually, to solve this question, आपको देखिए इस डेटा का तो नीड भी नहीं था। Why? उसने 5 years का सिंपल इंटरेस्ट दिया है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 9/25. Okay, so in 5 year, this is 9/25. So obviously in 1 year, this is 9/125. So what is the meaning of this fraction? Out of 125 rupee principal value, your interest value is 9 rupee. To get this percent, just multiply by 100, because percentage is the part out of 100. So 25 fours are 25 fives are, so 36/5, it means this is 7.2% per annum. Yes. I think clear, everyone? सर could you please explain again? बेटा 9/25 interest मिल रहा है in how many years? In 5 years. So if in 5 years this is 9/25,
So in 1 year, this is 9 by 125. Yes or no? पहले ये क्लियर करिए. यस सर। So what is the meaning of this 9 by 125? देखिए, अगर 1/4 इंटरेस्ट का वैल्यू है, सपोज मैं कहता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, विच मीन्स 1/4. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रैक्शन? कि हर 4 रुपीज के ऊपर 1 रुपी का इंटरेस्ट मिलेगा. तभी तो इसको आप फ्रैक्शन में अगर डील करते हैं तो 25/100, यही तो मीनिंग हुआ. आउट ऑफ ईच 100 रुपी 25 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है. सो 100 रुपीज क्या हुआ? प्रिंसिपल. और ऑब्वियसली 25 क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ. ओके. यस सर। तो 125 के ऊपर 9 रुपीज का इंटरेस्ट, बट टू गेट परसेंट वैल्यू आपको तो 100 के रिस्पेक्ट में चाहिए ना, बिकॉज परसेंटेज इज द पार्ट आउट ऑफ 100. तो आंसर इज 7.2. ओके सर। Yes, rest students, is it clear? Rishika, Saloni. Yes, Yes. sir. अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है. कैसे डील करते हैं ये इंपॉर्टेंट है. वेरी गुड. देखिए, फॉर 800 रुपीज एंड फॉर 910, ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज हैं. 800 is lent out at 12% and 910 at 10%. After how many years amount on both will be same? And you know amount is what? Principal plus interest. तो principal तो constant रहने वाला है. It means obviously interest इस तरह से मैनेज करना है कि आपका टोटल अमाउंट दोनों केस में सेम हो जाए. सो पहले तो प्रिंसिपल का डिफरेंस देख ले कितना मैनेज करना है. ऑब्वियसली 110 रुपीज मैनेज करने हैं. जैसे ही ये इक्वल हो जाएगा, ये मेंटेन हो जाएगा थ्रू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका रिजल्ट आ जाएगा. सो 12% ऑफ 800 विच इज 96 रुपीज इन ईच ईयर, एंड 10% ऑफ 910 मीन्स 91 रुपीज. सो थ्रू दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ईच ईयर. और आपको टोटल कितना एक्स्ट्रा चाहिए मेंटेन करने के लिए? 110. So in 1 year it is 5 rupees. So in how many year? 110. Obviously 22 years. Simple सा question था. Clear everyone? Yes, sir. Yes, Pranjal, any doubt? सर ये 91 और 96 कैसे है? क्या बेटा? सर ये 96 और 91 कहाँ से है? ये समझ नहीं आया सर। बेटा 800 को लेंड किया था विद 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. सो 12% ऑफ 800 96 होता है ना. अच्छा ओके सर ओके। और 10% ऑफ 910 इज 91. सो ऑब्वियसली 5 रुपीज एक्स्ट्रा बन रहे हैं अगेंस्ट दिस 800 रुपीज विद 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट. और आपको मेंटेन करना है ये 110 का गैप. सो ऑब्वियसली 22 इयर्स रिक्वायर्ड है. सलोनी क्लियर?
Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा केयरफुल होके करिएगा, लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। 2 minutes sufficient to solve this. Your time start now. Yes, guys, any problem to solve this? सर एक हेल्प कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आप बताइए। सर ये 354 ये टोटल मतलब इंटरेस्ट है, मतलब फ्रॉम टू सम्स की। Yes, complete ओके rate of interest earned in 2 years with both parts. ओके सर। Okay, so Ashwi got 12,000 and 15,000. Yes, total sum is 27,000. Okay. So, आशवी बेटा, जीरो का भी इम्पोर्टेंस होता है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। लाइक कि इन फ्यूचर अगर आपने कहीं जॉब किया, आपको पर मंथ की सैलरी में एक जीरो एक्स्ट्रा मिल गया तो बड़ी खुशी होती है, बट अगर एक जीरो कम मिल गया तो फिर बहुत बड़ा गम हो जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, 1/4 ऑफ द फर्स्ट सम इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सेकेंड सम। इट मीन्स दोनों सम्स का, दोनों प्रिंसिपल्स का रिलेशन आपको मिलता है फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। So 1/4 of A is equal to 1/5 of B. It means A and B are in ratio 4:5. Okay? प्रांजल, ये स्टेप क्लियर है? यस सर। अब आप बिल्कुल बेसिक को अगर फॉलो करें, लाइक A as a 4x and B as a 5x. So obviously क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% and 7% and टाइमिंग 2 years सेम है फॉर बोथ द केसेस।
interest value is PRT divided by 100, PRT divided by 100 and sum of these two values is equal to 354. So इस स्टेप को सॉल्व करके आप इजीली रिजल्ट निकाल सकते हैं. Is it clear? Is it clear everyone? Yes, sir. हाँ, अदरवाइज अब आप देखिएगा, अगर मैं इसको परसेंटेज में डील करता, लाइक दिस वैल्यू इज एज ए 400 एंड दिस इज 500, मेंटेन करना है केवल रेशियो 6%, 7%, बट टाइमिंग आपको 2 years की गिवन है. इट मीन्स 12% फ्रॉम दिस साइड एंड 14% फ्रॉम दिस साइड. 12% which means 48, 14% it means 70. Sum of these two is 118 and according to question this is 354. It means exactly 3 times required है. So अगर मैंने फिगर्स 400 और 500 कंसीडर किए तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइमिंग इज 118, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 354 चाहिए. इट मीन्स 3 टाइम्स चाहिए. सो द इन्वेस्टमेंट भी 3 टाइम्स होने चाहिए. So exactly this is 1200 and 1500 and total is equal to 27. I think now clear to everyone? सर हाँ जी. ये 400 और 500 से दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए. 400 500 तक क्लियर है? नहीं सर. हाँ बेटा, हाँ सर. A and B are in ratio 4:5 ना, ये तो क्लियर था. हाँ. मैंने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इस फिगर को 400 और 500 कंसीडर किया है बिकॉज ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है. परसेंटेज का कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ 100 और 100 के मल्टीपल्स में इजी पड़ता है. यस सर. सो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6% एंड फॉर सेकेंड 7%, बट क्वेश्चन तो 2 years से बिलोंग कर रहा है. सो 1 साल में 6%, सो 2 साल में 12% और यहाँ पर 2 साल में 14%. यस सर. हाँ, so 14% of 400 is 48 and sorry 12% of 400 is 48 and 14% of 500 is 70. It means इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 400 और 500 का टोटल इंटरेस्ट जनरेट हुआ 118, बट क्वेश्चन कहता है मेरे को 354 चाहिए जैसा गिवन है. इट मीन्स 3 टाइम्स चाहिए. तो सपोज आप बैंक में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू आपको मे बी 500 रुपीज जनरेट हुआ, बट आपको इंटरेस्ट 1500 का रिक्वायर्ड था. तो इसका मतलब है कि आपने जो इन्वेस्ट किया था बैंक में ऑब्वियसली उसका 3 टाइम्स करना चाहिए. तो वही यहाँ पे भी किया है. ओके सर. Okay, now this is again a very good question related to simple interest. So actually क्वेश्चन आपके अब टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. इंपॉर्टेंट ये है आपने कैसे सॉल्व किया. क्योंकि अगेन अगर आप इसे बेसिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो इट टेक सम टाइम बिकॉज लिटिल बिट कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसमें. सो कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है. A borrowed a sum of ₹830 from B at the rate of 12% per annum for 3 years. Then he added some more money and lent it to C for the same period at 14% per annum. And इस कंप्लीट प्रोसेस में उसको 93.90 का प्रॉफिट हुआ है. सो फाइनली आपको बताना है कितना पैसा उसने ऐड किया था. यस, ट्राई टू डू इट फास्ट. अगर आपका अप्रोच राइट है तो मतलब आपने लैंग्वेज को ठीक से डिकोड किया, सो हार्डली 30 to 40 सेकेंड लगते हैं कंप्लीट कैलकुलेशन में. अदरवाइज मे बी इट टेक्स 2 minutes. So maximum you have 2 minutes. Your time start now.
Okay. So Mr. Rathi got 105. Yes, Anuj, Pranjal, Rishika, Saloni. तो मेरा आंसर तो रॉन्ग आ गया है। रॉन्ग तुम्हें कैसे पता चला जब तक मैंने भी क्लियर नहीं किया? सर चूंकि आंसर का फिगर बहुत ज्यादा ही आ गया है। क्या आया है? सर 1565। भाई यार ये तो काफी 50 ज्यादा आ गया है। वही 1565। ओके। यस, आश्वी, प्रांजल। तो 3 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। मिस्टर राठी ने बहुत फास्ट किया था, फिर आश्वी और ऋषिका का आंसर भी 105 है। यस, द करेक्ट आंसर इज 105। सो फिर डिस्कशन की अब नीड है, आई थिंक। अब इम्पॉर्टेंट है कि सॉल्व कैसे किया। सो मे बी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि राठी ने शायद प्रोसेस ठीक यूज किया है, बट मुझे आश्वी से जानना है और ऋषिका से जानना है क्या प्रोसेस फॉलो किया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, आश्वी। So 830 plus x into 14 into 3 divided by 100 हम्म minus 830 into 12 into 3 divided by 100 is 93.9. तो उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। हम्म। तो ये तो इट मीन्स आपने पूरी कथा इसलिए कर दी इसके अंदर। हाँ, इसलिए कैलकुलेशन में टाइम लग मैंने वही तो कहा था, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे सॉल्व किया ये इंपॉर्टेंट था। सो अब देखिए, प्रांजल आपसे कुछ बना? नहीं बना सर। पहले तो बेसिक अप्रोच एक बार समझ लें जो इन लोगों ने किया है, बिल्कुल ठीक किया है। कि ऑब्वियसली 830, इसमें कुछ अमाउंट ऐड किया, नहीं पता, सपोज वो एक्स था। सो नेक्स्ट केस में आपका प्रिंसिपल ये बन गया। एट दिस पोजीशन योर इंटरेस्ट वैल्यू इज, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% एंड टाइमिंग इज 3 year। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला योर इंटरेस्ट वैल्यू इज PRT डिवाइड बाय 100। इसमें से आपने चूंकि बोरो भी किया था 830 एट 12% फॉर 3 year, तो ये आपको पे भी करना है। ये अर्न किया है और ये पे करना है, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट के इक्वल है। दिस इज 93.90। एंड ऑब्वियसली इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगना है। एंड अगर कैलकुलेशन राइट है सो डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर आता है। प्रांजल, ये स्टेप क्लियर हो रहा है? हाँ सर। हाँ। यस मिस्टर राठी, आप बताएं आपका प्रोसेस क्या था? हेलो। हाँ जी। ऑडिबल है सर? यस, बोलिए। हेलो।
बेटा ये हेलो ही आता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आता है, आप बोलिए। अभी ऑडिबल है सर? हाँ जी बिल्कुल ऑडिबल है। या सो सर, पहले तो था कि 93 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो इट्स बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट, व्हाट इज अर्निंग एंड व्हाट इज पेइंग। सो हम्म वो पे कर रहा था 830 पे 12% इंटू 3 ईयर्स, तो वो कुछ 298 रुपीज का इंटरेस्ट पे कर रहा था। हम्म सो अगर 93 का प्रॉफिट कमाना है तो 298 के ऊपर और 93 कमाना पड़ेगा। हम्म सो जो नया इंटरेस्ट है, मतलब दैट वाज अराउंड 298 प्लस 93 का इंटरेस्ट मुझे कमाना है, और मेरे पास हम्म रेट है और ईयर है। तो ऐसा हम्म, कितना प्रिंसिपल रखूं मैं कि नया वाला इंटरेस्ट मुझे मिल जाए? ओके। चलिए खैर, आपके प्रोसेस में भी मेरे को लगता है थोड़ा सा कैलकुलेशन है, या तो फिर आपने कैलकुलेटर का यूज किया होगा। देखिए, हम्म अब समझते हैं इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत केयरफुली समझिएगा। ए बोरोड रुपी 830, ए बोरोड रुपी 830 फ्रॉम बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन at 12% for 3 years. Then he added some more money, suppose X, and give it to C for 3 years. It means same period, but rate of interest this time is 14%. And actually आपको प्रॉफिट हुआ है 93.90 का। सो ये प्रॉफिट इन 3 years हुआ है। ऑब्वियसली 1 year के रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे तो इट इज 31.30। यस और नो? ये तो क्लियर है प्रांजल? सर ये रिपीट Yes, कर sir, देंगे थोड़ा? clear. But in 3 years, 93.90. So obviously in 1 year, your profit value is 31.30. Just divide by 3 ना। ओके सर। हाँ, मैं 1 year पर क्यों आया? बार बार इन वैल्यूज को 3 times करने से बेहतर है कि मैं 1 year के प्रॉफिट पर आ जाऊं। जैसा पहले भी क्वेश्चंस में कर रहे थे कि अगर 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है, सो इन 3 years आपने 150 रुपीज एक्स्ट्रा गेन किए, सो ऑब्वियसली 1 year में 50 गेन करेंगे। तो मैंने सीधे 1 year पर बात किया। अब मेरे को एक्चुअली प्रॉफिट हो कहां से रहा है? अभी थोड़ी देर के लिए मैं एक्स को अवॉइड करता हूं, मैं सिर्फ 830 पे फोकस करूंगा। सो 830 बोरो किया है आपने 12% पर, और 14% पर दिया है। इट मींस ऑब्वियसली आप 830 के ऊपर 2% का गेन कर रहे हैं। यस और नो? यस गाइस, Yes, टेल मी sir. एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एंड जो रेस्ट पार्ट है, जो अपनी तरफ से ऐड किया विच इज एक्स, इसके ऊपर कंप्लीटली 14% का गेन है, क्योंकि ये कहीं से लेकर नहीं दिया, ये तो अपने पास से दिया है। इट मींस इसका पूरा प्रॉफिट आपके पास आने वाला है, बट 830 के ऊपर केवल 2% का गेन है। एंड ऑब्वियसली इस डेटा के अंदर ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड है। अब देखिएगा, यहां तक मैंने केवल एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन, मतलब डिकोड किया आपके लिए। अब आते हैं सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पर। एक्चुअली 1 year का प्रॉफिट है 31.30, जिसमें ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। 1% ऑफ दिस वैल्यू इज 8.3, so 2% it is 16.60. This is 2% of 830। अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, नाउ यू गेट व्हाट, 14.70, एंड दिस इज 14% ऑफ एक्स। हालांकि इजीली आप मेंटली भी कर सकते हैं, 14 का मल्टीपल है, सो योर एक्स इज इक्वल टू 105। इतना कैलकुलेशन है ओनली। यस गाइस, क्लियर एवरीवन? आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, डाइजेस्ट नहीं हुआ। यस सर। सो अनुज, प्रांजल, गॉट इट? प्रांजल किस स्टेप तक क्लियर हो गया, आप मेरे को बताइए पहले। एटलीस्ट ये पार्ट क्लियर हो गया है कि आपने जो अर्निंग करी है वो यहाँ तक क्लियर है सर। 830 इसके के बाद 2% और एक्स के 14% से है। यस और नो? यस सर। यस प्रांजल? यस सर।
क्लियर है यहाँ सो तक। ऑब्वियसली वो अर्निंग 3 years की हो या 1 year की हो, ये दोनों पार्ट उसमें इंक्लूड है ना। सो मैंने 31.30 1 year का प्रॉफिट कंसीडर किया, तो बिकॉज इसमें 830 का 2% इंक्लूडेड है, अगर वो हटा देते हैं विच इज इक्वल टू 16.60, तो आपके पास रिमेनिंग जो प्रॉफिट आ रहा है विच इज 14.70, विच कम्स आउट टू थ्रू द 14% ऑफ एक्स। सो इफ एक्स का 14% इतना है, सो एक्स कितना होगा, बस यही तो सॉल्व किया है। ओके सर। चलिए अब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर वर्क कर लिया जाए। कितना टाइम हो गया, चलिए कुछ बेसिक तो कर ही सकते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप सभी जानते हैं अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सभी जानते हैं ना। टेस्ट पी 1 + r/100 raised to the power n, where p is the principal, r rate of interest, n means time, n की जगह आप t भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a is the final amount। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है, सो इट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो बेसिक फॉर्मूला है, एवरीवन अवेयर है इससे। आई थिंक 8th क्लास का ये टॉपिक है एक्चुअली, है ना, इफ यू नो। सो थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज प्रिंसिपल वैल्यू इज 10,000, रेट इज 10% per annum, timing is 2 years, so what is the value of compound interest? कैलकुलेट करिए, स्पीडली बताइए जरा। फॉर्मूला आपके पास है, उसके बाद विदाउट फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी कैलकुलेट करिए एक बार। इस प्रांजल एंड अनुज, आपसे ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ? सर एक थोड़ा सा दिक्कत था। हम्म। जैसे एक चीज थोड़ा सा बेसिक्स मेरा इसमें क्लियर नहीं है। एट एट तक ही, मतलब ये जो एन है जो हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, एज इन पावर है कि लाइक पावर है बेटा, मल्टीप्लिकेशन? पावर। ओके सर। देखिए अगर मैं थ्रू बेसिक फॉर्मूला चल रहा हूँ, सो योर अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, 1 प्लस रेट का वैल्यू 10 डिवाइड बाय 100 रेज टू द पावर 2, बिकॉज टाइमिंग इज गिवन 2 years। सो एक्चुअली दिस इज 10,000, ये हो गया 1 + 1/10, इट मीन्स 11/10 to the power 2। 10,000 multiply with 1 to 1 upon 100, 11 raised to the power 2 is 1 to 1, 10 square 100, 20 cancel, and 1 to 1 00। बट ये तो अमाउंट का वैल्यू आया है, आपको रिक्वायर्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इट मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच इज 2100।
सो यस प्रांजल, अनुज, क्लियर हुआ ये? Yes, sir, अब clear है। यस अगेन आप सेम अप्रोच को फॉलो करते हुए इजीली सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। हाँ सलोनी, आपने ये क्वेश्चन थ्रू फॉर्मूला सॉल्व किए हैं दोनों क्वेश्चन? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ ये थ्रू फॉर्मूला किए हैं, अदरवाइज परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए हैं? नो सर, फॉर्मूला। फॉर्मूला, ओके। सो अब डिस्कशन पर आते हैं इन डिटेल। ध्यान से समझिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, टाइमिंग इज 2 years। कोई नीड नहीं है कि हम फॉर्मूला यूज करें अगर आप परसेंटेज में कंफर्टेबल हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन, फिलहाल तो ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, बट इफ दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सिंपल इंटरेस्ट तो आपको ईच ईयर में 10% इंटरेस्ट मिलता, और 10% प्रिंसिपल का कितना होता है, 1,000 रुपीज। इट मीन्स एज अ सिंपल इंटरेस्ट आपको फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपीज मिलते हैं एंड सेकेंड ईयर में भी 1,000 रुपीज मिलते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं इन 2 years आपका टोटल इंटरेस्ट एज ए सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपीज होता है। यस और नो? Yes, sir। बट जब मैं कंपाउंड की बात करता हूं तो मैंने कंपाउंड में आपको डिस्कस किया कि यहां पर प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। सो फर्स्ट ईयर में तो आपने ये इंटरेस्ट अर्न किया है, अब ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में इस पर आपको एडिशनल मिलने वाला है कितना, 10%। सो नेक्स्ट ईयर में इस प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिला, बट इंटरेस्ट जो आपने फर्स्ट ईयर के एंड में अर्न किया है इस पर भी 10% एडिशनल मिलेगा, विच इज इक्वल टू 100 रुपीज। एंड सम ऑफ ऑल दिस डेटा इज 2,100। इज इट क्लियर? सर, लास्ट लाइन एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि आपको एज अ सिंपल इंटरेस्ट तो 1,000 डेफिनेटली मिलने वाला है, और वो सिंपल कंपाउंड दोनों में मिलता है, बट कंपाउंड में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, कंपाउंड में एक्स्ट्रा मिलता है प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। सो फर्स्ट ईयर में जो आपने अर्न किया 1,000 रुपीज एज ए इंटरेस्ट, इस पर नेक्स्ट ईयर में अभी एडिशनल 10% मिलेगा, विच इज 100 रुपीज। 1,000 का 10% 100 रुपीज, एंड सम ऑफ ऑल दीज इज 2,100। नाउ क्लियर? यस सर। सेम प्रोसीजर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। आपने देखा होगा कि आपने फॉर्मूला यूज किया होगा, इट विल टेक सम टाइम टू सॉल्व दिस, अदरवाइज थ्रू द परसेंटेज कंसेप्ट आप चलते हैं। आपको अगेन टाइमिंग 2 years गिवन था एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिक्वायर्ड था। सो 12,000 के रिस्पेक्ट में 5% मिलना है हर साल। 10% is 1,200, so 5% it means 600 in each year, first year as well as second year। एंड एडिशनल अभी 5% और मिलने वाला है। 10% ऑफ दिस वैल्यू इज 60, सो 5% इट मीन्स 30। नाउ योर टोटल वैल्यू इज 1,230। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सलोनी, प्रांजल, अनुज। Yes, sir। चलिए तो फिर क्लियर है, अगर तो मूव करें आगे। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं फॉर 3 year। यस, प्रिंसिपल इज सपोज 15,000, rate is 10% per annum, timing is 3 years, and compound interest required है। फॉर्मूला यूज नहीं करना है अभी, जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लेकर चल रहे थे पहले आप उसी को फॉलो करिए। मे बी आपका रॉन्ग हो जाए, बट रॉन्ग होगा तभी राइट का पता चलेगा। मैं भी आपका ट्राई करिए, बट हाँ कंसीडर करिएगा इस बार 3 years का टाइम ड्यूरेशन है।
ये अनुज के अकॉर्डिंग है 4800। यस, रेस्ट स्टूडेंट्स। ऋषिका गॉट 4965। ओके, आश्वी, सलोनी, योर आंसर। आश्वी, आई थिंक आपने फॉर्मूला यूज किया है जिस पर मैंने मना किया था, क्योंकि आपने तो अमाउंट का वैल्यू निकाला है। चलिए अब समझते हैं। देखिएगा, सपोज ये क्वेश्चन होता 2 इयर्स का। सपोज टाइमिंग वैल्यू इज 2 इयर्स, तब करेक्ट आंसर क्या होता? तो मैंने क्या डिस्कस किया था? प्रिंसिपल पर मिलने वाला इंटरेस्ट एंड एडिशनल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट विथ 10% रेट। सो 15,000 का 10%, 1500 फॉर फर्स्ट ईयर, 1500 for second year, and additional 10% is 1500 per, which is 150. It means 3150 ये इंटरेस्ट का वैल्यू है फॉर 2 ईयर। ये क्लियर है सबको? यस सर। अब ध्यान से समझिएगा, अगर स्ट्रक्चर 3 इयर्स का है तब कैसे डील करेंगे? सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सो फर्स्ट ईयर 1 बॉक्स, सेकेंड ईयर 2 बॉक्स, थर्ड ईयर 3 बॉक्स। ये मैंने केवल डेकोरेशन के लिए ऐसा डिजाइन कर दिया, वरना ऐसा कोई नीड नहीं है। आप एक के नीचे एक लिखेंगे, रिजल्ट इजिली आता है। अब आप समझिएगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये ऑलवेज वो इंटरेस्ट शो कर रहा है जो प्रिंसिपल पर मिल रहा है, और प्रिंसिपल अगर चेंज नहीं हो रहा है तो फर्स्ट कॉलम का इंटरेस्ट का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। 15,000 पर 10%, विच इज इक्वल टू 1500 फॉर फर्स्ट ईयर, 1500 फॉर सेकेंड ईयर एंड 1500 फॉर थर्ड ईयर। नेक्स्ट ईयर में जैसा अभी यहाँ क्लियर किया, 10% आपको एडिशनल मिला, विच इज 150। तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। यस सर। हाँ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आता है, इसको थोड़ा केयरफुली समझिएगा। थर्ड ईयर में एक्चुअली ये वैल्यू आपको जस्ट डबल होके मिलती है। इट मीन्स 300। वाई डबल? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, बिकॉज ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट शो कर रहा है, ये सेकेंड ईयर का शो कर रहा है, और ये थर्ड ईयर का शो कर रहा है। तो जब थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली आपने जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक जितना भी अर्न किया है उस सबके ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो फर्स्ट ईयर में आपने 1500 अर्न किया था, सेकेंड ईयर में भी 1500 अर्न किया था। इट मीन्स टोटल 3000 हो गया, और उसका 10% 300 होता है। तो आप या तो इन दोनों को ऐड करके 10% निकालें, अदरवाइज इसका डायरेक्टली डबल कर दें। दोनों केसेस में आपको 300 मिल जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि क्यों डबल किया है? यस सर। बट अभी एक चीज और मिस हो गई कि सेकेंड ईयर में मैंने, थर्ड ईयर के लिए मैंने ये 1500 और ये 1500 तो काउंट कर लिया, बट ये 150 भी तो सेकेंड ईयर में मिला है। इट मीन्स इस पर अभी 10% और एडिशनल मिलने वाला है, विच इज 15 रुपीज मोर। सो फर्स्ट कॉलम 4500, सेकेंड कॉलम से 450, एंड एट लास्ट 15, एंड द फाइनल सम इज 4965। इस तरह से ऐड करने में इजी पड़ता है। नाउ क्लियर एवरीवन? सर हाँ जी। सर ये 3150 वाला नहीं समझ में आया था, इसको बता दो एक बार। 3000 कहाँ है? सर ये जो 2 ईयर इज इक्वल टू 3150 वाला, ये कैसे आया था? मैंने सीधा सा कंसेप्ट ये बोला कि 1500 फॉर फर्स्ट ईयर, 1500 फॉर सेकेंड ईयर, 1500 फॉर थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर में 10% ऑफ दिस वैल्यू, विच इज 150। अभी थर्ड ईयर में ये डबल हो गया, विच इज 300। वाई डबल? बिकॉज फर्स्ट ईयर में आपने 1500 और सेकेंड ईयर में 1500 अर्न किया है,
इट मीन्स टोटल ये आपका 3000 बना, और इस 3000 का 10% 300 होता है। तो या तो आप दोनों को ऐड करके इसका 10% यहाँ कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसका डबल कर देंगे तो ऑटोमेटिक फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया। समझ रहे हैं? हाँ सर। और 150 ये भी तो सेकेंड ईयर में मिला है आपको, तो इस पर 10% अभी और देना है, बिकॉज सेकेंड ईयर तक जितना भी अर्न किया है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आपको सबके ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इस 150 पर 15 और मिला, और फाइनल सम ऑफ ऑल डेटा इज 4965। अभी क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन आप और कर दें तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप रेस्ट पोर्शन पर डिस्कस करेंगे, ये तो कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट बाकी है। What would be the compound interest on the amount of ₹4800 at the rate of 5% after 3 years? कंसीडर करना है 5%, बस आपका परसेंटेज का कैलकुलेशन राइट होना चाहिए, आपका आंसर इजीली आए। Yes guys, your answers. फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अनुज, फिर कुछ आपने ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, ध्यान से समझिए। 4800 है प्रिंसिपल, इस पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। 5% इट मीन्स ऑब्वियसली 10% 480 है, सो 240 हो गया 5%। अनुज, यस और नो? Yes, sir. So 240 for first year, 240 for second year and 240 for third year। ये तो फर्स्ट कॉलम की बात हुई। अभी सेकेंड ईयर पर जब जाएंगे तो इस 240 के रिस्पेक्ट में आपको 5% एडिशनल मिलना है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। 10% ऑफ दिस वैल्यू इज 24, सो 5% मीन्स 12, और अगर यहाँ 12 है सो डेफिनेटली ये पोर्शन 24 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. एंड अभी 5% ऑफ दिस 12 एक्स्ट्रा मिलना है क्योंकि ये भी सेकेंड ईयर में मिला है। तो 10% ऑफ 12 का 10% 1.2, बट अपने को तो केवल 5% की नीड है, विच इज जस्ट हाफ ऑफ 1.2 विच इज 0.6। सो 720 तो ये हो गया, प्लस 36 मोर, सो 756.6। दिस इज योर फाइनल आंसर। Now clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो अब कल ही आपका क्लास है कंपाउंड का, नेक्स्ट क्लास। तो बिफोर अटेंडिंग दिस क्लास आपको क्या करना है कि एटलीस्ट ये 2 इयर्स और 3 इयर्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डेटा लेके इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है, ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस तो करना ही है। सो एटलीस्ट आज के टाइम पे आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में आप कंफर्टेबल हो, अदरवाइज फिर सर थोड़ा सर जो सिंपल इंटरेस्ट में जो 11th क्वेश्चन था उसमें सर थोड़ा सा डाउट हो गया, तो वो बता दो एक बार थोड़ा। 11th क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। दिस वन, नहीं सर 11। यही तो 11 हाँ है। ये, हाँ सर ये। हाँ बेटा, इसमें तो सिंपल सा कंसेप्ट है ना। मैंने क्या कहा था कि सर्टेन अमाउंट ट्रिपल्स इन 3 ईयर। आप कोई भी अमाउंट ले लो, सपोज मैंने 1 ईयर लिया, ट्रिपल इट मीन्स 3 हो गया। फिर उसने बोला इसको 17 टाइम्स करना है, 17 करना है। इनिशियली इंटरेस्ट वैल्यू इज 2, नाउ इट इज 16। सो एक्चुअली इंटरेस्ट को 8 टाइम्स करना है। अगर इंटरेस्ट 8 टाइम्स करना है तो टाइम भी 8 टाइम्स लगेगा। पहले 8 ईयर्स लग रहे थे, अब इसका 8 टाइम्स, इट मीन 64 ईयर्स लगेंगे। ओके सर, ओके। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू एवरीवन, गुड डे। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.